ये हरकत किसकी है? जैसे तैसे अतरत ने नमाज खत्म की और लांज में पहुंच के सावेंड सिस्टम का वायर खींच के पलक से निकाला। सनम जो अपने हाथों के नाखनों को नील पेंट से रंग रही थी, म्यूजिक ऑफिफ होते ही उसने निगाह उठाए तो सामने गुस्से से लबरेज चेहरा लिए अतरत को खड़ा पाया। म्यूजिक क्यों बंद किया अपी? सनम ने साइवेंड सिस्टम का वायर दोबारा लगाना चाहा तो अतरत ने सनम का बाजू पकड़ के उसे दबाते हुए गुस्सा से कहा, कुछ तमीज तहजीब है, तुम्हें कुछ शर्म है कि नहीं? अभी असर की अजान हुए 2 सेकंड हुए हैं और तुम इतनी तेज आवाज में गाने सुन रही हो, ये जानते हुए भी कि उस घर में दादी और मैं नमाज पढ़ते हैं। तो मैं क्या करूं? आप ये दादी अगर नमाज पढ़ती हैं तो अपने लिए पढ़ती हैं अपी। जरा सा छुट्टी के दिन अगर मैं सुकून से गुजारना चाहूं, न अतर तापी आपको, न तो ये बात हजम होती है और न ही मेरा सुकून हजम होता है। बात को गलत रख, न दो सनम इतने तेज आवाज में गाने सुन रही हो। शायद और भी लोग रहते हैं इस घर में जनको इतना लाउड म्यूजिक पसंद नहीं तो कान में रुए लगाकर बैठा करे, खासकर जब मैं घर में हो। सनम ने गुस्सा में अतरत से हाथ छुड़वाने हुए कहा, ये किस अंदाज में बात कर रही हो अतरत से? बड़े छोटे का लिहाज भूल गए हो क्या? शाहजहां बेगम की आवाज लांज में गूंजी। आप ही को कुछ नहीं बोलेंगी? उसने ऐसा कुछ नहीं किया जो मैं उसे कुछ बोलो, गलती तुम्हारी है जो इतनी तेज आवाज में गाने सुन रही हो। ये जानने के बावजूद के अजान कैफूराबाद तुम्हारी आपी तुम्हारी दादी नमाज पढ़ती हैं, खुद तो तुम्हें नमाज का होश नहीं है। मुझे मेरी कब्र में जाना है, मामा आप मेरी बख्शिश करवाने नहीं आएंगी। सनम का लहजा सर्द होने लगा। सनम आ शाहजहां बेगम की आवाज एक बार फिर लांज में गूंजी। तुम बहुत ज्यादा बदतमीज हो रही हो, ऐसा ना तुम्हारी लगामें खींचनी पड़े मुझे। क्या करेंगी? पूकट मनी बंद करेंगी? खाना नहीं देंगी? सनम चुप हो जाओ प्लीज। अच्छा चलो मैं तुम्हें सूरी बोलती हो। आतरत ने जब मामला बगड़ता देखा तो खुद ही झुक गए। आपका तो काम ही यही है, पहले तमाशा लगाती हैं फिर आ जाते हैं रुश कम करने। एक बार और अगर तुमने अतरत से बदतमीजी की तो सनम, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आपसे बुरा कोई है भी। अभी सनम की बात मुन्ना में ही थी कि शाहजहां बेगम का तमांचा सनम का गाल चमका गया। अतरत समीत शूर सुन के कमरे से निकलती बीजान ने भी मंजर देखा और कर्ब से अपनी आंखें बंद कर ली। सनम ने एक नजर शाहजहां बेगम को देखा। अतरत पे गौसीली निगाह डालते ही उसने साउंड सिस्टम को तहोस से नहोस कर दिया, गाड़ी की चाबी उठाए और बाहर निकल गए। अतरत उसे आवाजें देती रह गई मगर वो नहीं रखी। शाहजहां बेगम वहीं पास रखे सूफे पे ढेर हो गए। शाहजहां वाला जिसे अजहर साहब ने मोहब्बत से बनाया था अपनी मोहब्बत के लिए, मगर आज वो इस घर में अकेली रहती अपनी सास और 2 बेटियों के साथ। अजहर साहब का कारोबार बड़ा वसीया था, जैसे संभालने के लिए उन्हें एक बेटा चाहिए था, मगर दूसरी बार बेटी पैदा होने पे अजहर साहब को तशवीश होने लगी कि कहीं वो बना वारिस के ना मुरझाए, क्योंकि सनम के पैदा होने के बाद डॉक्टर ने अजहर साहब को बता दिया था कि अब उनकी वाइफ दोबारा मां नहीं बन सकती। एक बेटा कहले उन्होंने दूसरी शादी कर ली। उन्होंने शाहजहां बेगम को बहुत समझाया मगर उन्होंने ये कह के अजहर साहब से अपने रास्ते अलग कर लिए कि वो मोहब्बत में बंटवारा बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज भी अजहर साहब के नाम पे बैठी हैं, मगर उन्हें देखे आज 22 साल हो गए हैं। अजहर साहब ने कई बार शाहजहां की मदद करनी चाहिए, उन्हें कहा कि उस दौलत पे मेरी बेटियों का भी हक है, मगर उन्हें जब अजहर साहब से हर ताल्लुक तोड़ा तो इनकी जायदाद में से एक पैसा भी नहीं लिया सिवाय इस घर के जहां वो अपनी सास की ख्वाहिश पे रह रही हैं। वो इस शर्त पे कते कभी अजहर इस घर में नहीं आएंगे। अजहर साहब का गुस्सा पिछले 22 सालों से वो सनम पे निकालती थी, जिसकी वजह से सनम की शख्सियत में एक खला था। अपने वालिद का बिजनेस शाहजहां बेगम ने बहुत अच्छा संभाला था और आज उनका नाम एक फेमस बिजनेस वोमन में लिया जाता है। 2 मिनट के अंदर अंदर शानजे तैयार होके नीचे आजा क्यों? कहां जाना है? ऐसा सवाल हरगुज नहीं पूछना, दिमाग बहुत शार्ट है। सनम ने गाड़ी शानजे के घर के आके रोक के उसे फोन करके कहा, आई आई मेरी जान, बस 2 मिनट मामा को बता के आ रही हो। मामा मैं सनम के साथ जा रही हो, अभी उजावंगी थोड़ी देर में। शानजे ने अपना मोबाइल उठाते हुए नादिया बेगम मुखातब करते हुए कहा, अरे अरे कहां जल्दी मेरी तूफान एक्सप्रेस। शानजे जो तेजी से सीढ़ियां उतर रही थी
मुराद के रास्ते में आते ही एकदम रकी। मुराद ने एकदम शानजे के रास्ते में आते हुए कहा, यार सनम का आज मॉड बहुत खराब है, बाहर जा रही हो, आ जावंगी थोड़ी देर में। आफिफ, एक तो मुझे तुम्हारी इस दोस्त से बहुत मसला है। जब भी मैं तुम्हारे साथ जाने का कहीं सोचता हो, ये हमेशा दरमिया में आ जाती है। मुराद, आज तो कि दिया है, आइंदा नहीं कहना। सनम जिंदगी है मेरी और तुम जान। ये कह के शानजे ने बाहर को डोर लगाए। मुराद ने मुस्कुरा के जाती हुई शानजे को देखा और अपने कमरे की तरफ चल दिया। शानजे की फैमिली में टोटल 5 लोग थे। वो अपनी माँ बाप की अकलौती थी। आस की फप्पू और उसका बेटा मुराद उन्हें के साथ रहते थे। मुराद के फादर की डेथ हो गई थी और जवाद साहिब को अपनी बहन बहुत अजीज थी, उसलिए उन्होंने अपनी बहन को हमेशा के लिए साथ रख लिया। शानजे और सनम स्कूल के टाइम से दोस्त थी और दूसरी वजह उनकी दोस्ती की थी। उनका डांस, बहुत सारे कंपटीशन वो दोनों एक साथ जीत चुकी थी, जिसमें एक जान वाला सैन था उन दोनों का। जवाद साहब न तो मॉडल क्लास थे और न उनका शुमार अमीरों में होता था। एक मल्टी नेशनल कंपनी में वो मैनेजर थे और अब मुराद को भी वो इसी कंपनी में लगानवाने का इरादा रखते थे।